Hello everyone. So from today onwards we'll be starting Python and we will be doing it from NCERT book. The chapter number is chapter number 5 and its name is Getting Started with Python. So in today's class we'll be doing its introduction and basic features. From tomorrow onwards we'll be doing the execution modes and little bit of programming. So let's get started. Introduction to Python. So before that we need to know what are algorithms. Algorithms is a finite sequence of steps that is used to solve any problem. मतलब एल्गोरिथम क्या होती है कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम के अंदर, जिसमें अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमें कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट देगा, बट द नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी फाइनाइट. एल्गोरिथम हम लिखते क्यों हैं? कोई ना कोई पहले कोई प्रॉब्लम होगी, उसके सॉल्यूशन के लिए हम उसके एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे, और एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स भी हो सकती है. देन वी नीड टू डिसाइड विच एल्गोरिथम इज़ गुड in terms of time or space complexity. Then the algorithm that is chosen need to be converted into a program, and how we will convert that into a program using some programming language. So here in this chapter we are going to do it using Python programming language. मतलब क्या स्टेप हुआ? सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के लिए हम कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं. मल्टीपल एल्गोरिथम्स भी हो सकती है एक प्रॉब्लम के लिए. उस प्रॉब्लम को फिर हम एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हेयर वी आर यूजिंग पाइथन. देन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है? प्रोग्राम होता क्या? प्रोग्राम इज़ अ ordered set of instructions that need to be executed by a computer to carry out a specific task, and that is known as program. मतलब एक ordered set of instruction है प्रोग्राम, जो हमें कंप्यूटर को देना पड़ता है to carry out some task. So हमारा प्रोग्राम क्या हुआ? प्रोग्राम एक ordered set of instruction है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को कैसे देंगे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इससे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, दैट द लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो दोनों चीज़ें क्लियर है कि प्रोग्राम तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड वो इंस्ट्रक्शन जिस फॉर्म में कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो किसके थ्रू दिए जाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू दिए जाते हैं. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब हमें ये सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं? मशीन लैंग्वेज. दैट मीन्स लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. लेकिन अगर हम किसी प्रोग्राम को सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में लिखें तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू राइट एंड कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, बिकॉज वो रीडेबल नहीं होगा, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. तो इस प्रॉब्लम ने क्या किया? इस प्रॉब्लम ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स के हैं हमारे पास? पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP, जावा. जो किसके लिए ईजी है? ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना और राइट करना भी प्रोग्राम्स इसमें ह्यूमंस के लिए ईजी है. तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो कंप्यूटर है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज को ही समझता है, बट ह्यूमंस के लिए उसमें प्रोग्राम्स को लिखना और समझना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो इसने डेवलप की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ह्यूमंस के लिए इजी है टू राइट एंड अंडरस्टैंड. अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. अब हम क्वेश्चन आता है कि सोर्स कोड क्या होते हैं? जो भी प्रोग्राम कोड हाई लेवल लैंग्वेज यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड. नाउ हम प्रोग्राम लिखेंगे, हम ह्यूमंस प्रोग्राम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में, लाइक पाइथन, PHP, जावा एंड सो मैनी अदर्स. बट उस
चीज़ को हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस ही तो दे रहे हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, लेकिन अगर वो समझ ही नहीं पाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वैसे सभी को पता होगा, लेकिन इसमें हम फिर से एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एग्जांपल क्या हुआ, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर। दीज आर नीडेड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड। सोर्स कोड कौन सा था? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब क्वेश्चन आता है कि पाइथन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करता है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इट यूजेज एन इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाइथन यूजेस कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये पॉइंट सभी को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? So it can be understood by the computer. An interpreter processes this program statements one by one. सबसे मेन डिफरेंस इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में क्या है कि एक इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक कोई एरर नहीं आ जाता या फिर सारा प्रोग्राम क्या है एग्जीक्यूट ना हो गया हो। मतलब इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो प्रोग्राम को स्कैन करना स्टार्ट करेगा लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को चेक करेगा, जहाँ पे भी कोई एरर आ गया ये वहीं पे स्टॉप कर देगा, एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। जब आप उसको करेक्ट करोगे तब वो आगे मूव करेगा, उसको ट्रांसलेट भी कर देगा और एग्जीक्यूट भी करेगा लाइन बाय लाइन। बट कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करेगा, कंपाइल करेगा, पूरे प्रोग्राम में जो एरर्स हैं वो एक साथ ही डिस्प्ले करेगा। जब आप उन एरर्स को करेक्ट कर दोगे तब वो आपको करेक्ट आउटपुट शो कर देगा। ये सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इन बोथ द केसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। कौन से दोनों केसेस में? या तो कोई एरर आ गया हो या फिर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड एज ए होल इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन नहीं करेगा और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट भी नहीं करेगा। आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम इट जनरेट्स एरर मैसेजेस इफ़ एनी। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर मैसेज है तो वो पूरे को ट्रांसलेट करने के बाद ही हमें डिस्प्ले करेगा, लाइन बाय लाइन नहीं करेगा। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड अ कंपाइलर। Now here we will talk about some important features of Python. सबसे पहला फीचर जो हमें याद रखना है that is that Python is a FOSS. FOSS means free and open source. Second is Python is a high level language. अभी हमने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है जो ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पाइथन इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स, इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज़ करता है, तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। Therefore, Python is a high-level language. It is free and open-source language. That I have already told you that it is a FOSS. मतलब क्या हुआ फ्री एंड ओपन सोर्स का? फ्री मतलब आप इसको फ्रीली डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओपन सोर्स मीन्स इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, अगर कोई इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट मॉडिफिकेशन करना चाहे तो इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। And you can download the latest version of Python 3 from its official website, and the link is given here. Next is it is an interpreted language. ये भी मैंने आपको भी बताया कि interpreted language है जो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किन दो केसेस में स्टॉप होगा? जब भी कोई एरर आएगा या फिर होल प्रोग्राम ट्रांसलेट हो चुका हो। So Python is a FOSS. It is high level language. It is an interpreted language. Next, it is easy to understand क्योंकि इसका clearly defined syntax है and simple structure है. It is relatively easy to understand as compared to other programming languages. ये भी आपको ध्यान रखना है कि Python केस सेंसिटिव है, मतलब आप कुछ भी लिखते हो कैपिटल में या स्मॉल में देन उन दोनों का अलग मीनिंग होगा। लाइक कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे हम पाइथन में, लाइक ट्रू फॉल्स,
तो ऐसा नहीं है कि ट्रू का टी अगर आप कैपिटल लिखते हो और स्मॉल लिखते हो तो दोनों का सेम मीनिंग होगा, वो एरर शो करेगा और करेक्ट रिजल्ट नहीं शो करेगा. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या स्मॉल आएगा क्या कैपिटल आएगा. लाइक नंबर रिटर्न इन कैप्स एंड नंबर रिटर्न इन स्मॉल आर नॉट सेम इन पाइथन. पी से पाइथन, पी से पोर्टेबल. तो ये भी याद रखना कि पाइथन इज़ पोर्टेबल, मतलब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकते हो. ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. इसमें रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, मतलब कि आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हो, बट प्री डिफाइंड फंक्शन भी बहुत सारे, लाइक मैथ फंक्शंस, single row function, multiple row function and so many other functions are also there. जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं बहुत सारे, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हो. तो बहुत सारे फंक्शंस आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट मिल जाएंगे. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट, वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस में भी बहुत यूज़ होती है. पाइथन यूजेज इंटेंडेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स, मतलब लाइक सी लैंग्वेज हो गई, C++ होगी, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेसेस या ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. मतलब कोई हमने फंक्शन बनाया या फिर कोई हमने लूप चलाया तो हम क्या करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ये बताने के लिए कि उस इफ़ का पार्ट है वो, उस इफ़ का ब्लॉक है वो. बट पाइथन में हमें क्या यूज़ करना है, इंडेंटेशन, मतलब कि हमें एक टैब, एक स्पेस, एक नेक्स्ट चीज़ को स्टार्ट करना है, उससे हमें पता चलेगा कि वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का पार्ट है. ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगा. अभी के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि पाइथन क्या होता है, उसके बेसिक से फीचर्स, उसका इंट्रोडक्शन. और आई होप कि ये सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है आपको इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स को आगे कंटिन्यू रखें और पूरी पाइथन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.